कितने डिग्री हो, 90 डिग्री, तो उन्हें क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। सम ऑफ टू एंगल्स ही 90 डिग्री, देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। याद रखना आपको, सारे क्वेश्चन से हम यही करेंगे, सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आपको क्वेश्चन में चेक करना है, अगर है ऐसा पॉसिबल है तो हम यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो उसमें किस में कौन कन्वर्ट होता है, साइन कॉस में हो जाएगा, और कॉस किस में आ जाएगा, साइन में। ऐसे ही टेन किस में चला जाएगा, कॉट में, और कॉट को कन्वर्ट कर सकते हैं टेन में। सेक को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉसेक में, कॉसेक को कन्वर्ट कर सकते हैं सेक में। ठीक है, इस तरह से कन्वर्जन होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कैसे चेक करेंगे, देखिए साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री। तो अभी बताया था साइन और कॉस में जब भी आता है, साइन और कॉस, ध्यान दीजिए साइन और कॉस में रिलेशन है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन सकता है। तो यहाँ पे दोनों एंगल का सम देखेंगे, 18 और 72 दोनों एंगल का सम कीजिए। यहाँ पे दोनों एंगल का सम करके चेक कर लेते हैं 90 डिग्री बन रहा है या नहीं बन रहा। आप देखेंगे दोनों एंगल्स को ऐड किया तो ये 90 डिग्री बन गया, इसका मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 100% लगेगा। अब सॉल्व कैसे करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हम किसी एक को कन्वर्ट करते हैं, चाहे न्यूमरेटर को, दो चीज़ें, किसी एक को कन्वर्ट करना है, दोनों को एक साथ कन्वर्ट नहीं करना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। किसी स्टूडेंट ने कहा सर मैं न्यूमरेटर इस वाले को कन्वर्ट कर दूंगा कॉस में, तो बिल्कुल कन्वर्ट कैसे करेंगे, साइन है, देखिए ध्यान रखिए कन्वर्ट करने का सिंपल है, साइन किस में चला जाएगा, ध्यान से देखिए साइन हो जाएगा कॉस में, साइन किस में चला जाता है, कॉस में। अब लिखेंगे क्या, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी कॉस में कैसे जाएगा, 90 माइनस, यहाँ पे जो एंगल होगा उसको लिखना है 90 माइनस थीटा, आपका कॉस में चला जाएगा, मतलब ये साइन था ये कॉस बन गया। इसका मतलब जो ये एंगल है इसको 90 में से माइनस करना पड़ेगा आपको, तो 90 माइनस करना पड़ेगा जो भी यहाँ पे एंगल्स है, ये एंगल्स, सिंपल इतना सा करना है और कुछ नहीं करना, बाकी सेम, नीचे वाले को चेंज नहीं करेंगे, किसी एक को चेंज करना है। अब देखेंगे आप cos 90 माइनस 18, न्यूमरेटर देखिए, इसमें से आप जैसे ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपकी वैल्यू बन जाएगी cos 72 डिग्री, और डिनोमिनेटर में भी क्या है, cos 72 डिग्री, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, सेम है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1, ये कैंसिल आउट हो गए। इस तरह से आप एग्जाम से क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर मैं न्यूमरेटर को चेंज नहीं करता, अगर मैं नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करता तो भी सही आता, तो आपको डरना नहीं है। देखिए मैं सेम सॉल्व करके बताता हूँ, या एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका आप कहेंगे नहीं सर मैं डिनोमिनेटर को चेंज करना है, इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले को एज इट इज, जिसको चेंज नहीं कर रहे उसको एज इट इज रखना है। अब नीचे वाले को चेंज करना है तो कॉस किस में चला जाता है, बताया था साइन कॉस में चला जाता है, तो कॉस बन जाएगा साइन में चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन। अब साइन में क्या लिखेंगे, 90 में से जो भी एंगल दे रखा है उसको सब्ट्रैक्ट करके लिखना होता है। आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 90 माइनस, यहाँ पे कितना डिग्री एंगल है 72, माइनस कर दीजिए। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ऊपर आ गया साइन 18 डिग्री, नीचे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन 90 माइनस 72 करेंगे तो ये भी आ जाएगा साइन 18 डिग्री। आप कैंसिल आउट करके यहाँ से भी आपको 1 मिलेगा। अब आप एग्जाम्स में चाहे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं तो भी सही है, ऐसे सॉल्व करेंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, किसी एक को कन्वर्ट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस अभी बताया था, टेन किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में। तो यहाँ देखिए टेन और कॉट में रिलेशन है, ध्यान से देखिए रिलेशन किस में, टेन और कॉट में। तो यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट डायरेक्टली लग सकता है, कुछ में हिडन होगा वो मैं समझाऊंगा कैसे करें। फिर दोनों एंगल का सम कर दीजिए, 26 64 ऐड कर दीजिए 90 आ रहा है, ठीक है, एंगल डिग्री में कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आप किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए, तो मैं न्यूमरेटर को कन्वर्ट करता हूँ। तो देखिए आपको दे रखा है 10 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। सॉल्व कैसे करेंगे, वही तरीका है, आप किसी एक को कन्वर्ट, मैं न्यूमरेटर को कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अभी बताया था 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में। यहाँ लिखेंगे कॉट, और 90 में से जो भी एंगल दे रखा है उसको घटाना है आपको, यहाँ 90 में से सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी आपका एंगल यहाँ पे दे रखा होता है 26 डिग्री। न्यूमरेटर को चेंज किया है तो डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना, ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं। आंसर आ जाएगा कॉट 64 डिग्री, और ऊपर जैसे ही 90 में से 26 घटाएंगे तो ऊपर बन जाएगा कॉट 64, नीचे भी क्या है कॉट 64 डिग्री। तो आप देखिए ध्यान से देखिए दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो बहुत से स्टूडेंट जीरो लिखते हैं, जीरो नहीं है, 1 टाइम्स डिवाइड होता है,
देखिए जैसे वे 5 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, कैंसिल का मतलब ये होता है 1 होगा। ठीक है, ये चीज़ समझना। बहुत से स्टूडेंट यहाँ 0 लिखते हैं, तो 0 नहीं लिखना। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें, 1 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब बहुत से स्टूडेंट वही है, रिलेशन देखिए यहाँ कॉस है और साइन में, तो मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री किस में बनते हैं, साइन या कॉस में, तो किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए। ये भी सेम ही तरीका है। उस कन्वर्ट करने से पहले दोनों एंगल का सम कर लीजिए, 90 है या नहीं है, दोनों का एंगल का सम देख लेते हैं। 48 प्लस 42 डिग्री ऐड किया, ये भी 90 आ रहा है, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। आप किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए, मैं फर्स्ट वाले को कन्वर्ट कर रहा हूँ। कॉस 48 डिग्री माइनस है साइन 42 डिग्री, ये क्वेश्चन है आपका। मैं फर्स्ट वाले को कन्वर्ट कर रहा हूँ, सिर्फ एक को कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कॉस किस में चला जाएगा, कॉस बन जाएगा आपका साइन, उल्टा होता है, साइन कॉस में कॉस साइन में, तो यहाँ लिख लिया साइन। अब ये 90 में से ये घटाना है आपको, तो लिख लीजिए 90 माइनस ये कितनी डिग्री है, 48 डिग्री। सिंपल, बाकी को एज इट इज, इसको चेंज नहीं करेंगे। तो ऐसे कैसे लिख दिया आपने। अब जैसे 90 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी बन जाएगा साइन, ये घटा देंगे, जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 42 डिग्री बनेगा। क्या बन जाएगा, 42 डिग्री। उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है साइन 42 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू माइनस कर रहे हैं, साइन 42 माइनस साइन 42, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। जैसे कि मैं को आपसे 5 में से 5 घटाओ तो 0 आएगा, 10 में से 10 घटाओ तो क्या आएगा, 0। 9 में से 9 घटाओ, सेम में से सेम, सेम में से सेम सब्ट्रैक्ट करते तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0। वही लिखा गया है, साइन 42 है, यहाँ पे भी साइन 42 है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बीच में, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो ये चीज़ आपको समझनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए, कॉसेक और सेक में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, कॉसेक और सेक में कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये क्वेश्चन से देखिए, मैं लिख लेता वापस, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। काफ़ी इजी है। पहले इन दोनों एंगल का सम करके देखते हैं 90 हो रहा है नहीं हो रहा, चेक कर लीजिए एक बार। तो आप देखेंगे 31 प्लस 59 ऐड किया, 0 कैरी 1 9, 90 हो रहा है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब बताया था कॉसेक किस में चला जाता है, सेक में, तो मैं फर्स्ट वाले को कन्वर्ट कर रहा हूँ, इस वाले को कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, कॉसेक की जगह अब आ जाएगा सेक, और 90 में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है। लिखेंगे 90 माइनस इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 31 डिग्री, बाकी को एज इट इज रखा, सेक 59 डिग्री। और जैसे आप 90 में से 31 डिग्री घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा सेक, ये घटा दीजिए कितना आ रहा है, 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो सेम वैल्यू देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, बीच में माइनस साइन है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी इजी है ना। अच्छा, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब यहाँ पे आपको सो दैट होता है। सो दैट का मतलब क्या होता है, 3 चीज़ें होती है एग्जाम्स में, ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए। सो दैट चाहे पूछे आपसे किसी भी क्वेश्चन में, या फिर वेरीफाई पूछ सकते हैं, वेरीफाई दैट, या फिर आपसे पूछ सकते हैं प्रूव दैट, प्रूव दैट। इन तीनों का मीनिंग सेम होता है, तीनों आए तो भी एक ही चीज़ करना होता है। इक्वेशंस होती है, इक्वेशंस में इस साइड हो तो लेफ्ट हैंड साइड होती है, इस साइड जो कुछ भी लिखा होता है राइट हैंड साइड होती है। कैसे पहचानते हैं, आप बैठे जैसे सिटिंग कर रहे, अपना लेफ्ट हैंड उठाइए तो इस साइड जाएगा आपका लेफ्ट हैंड, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है। जैसे आपको बोलो राइट हैंड उठाइए तो आप इस साइड अपना राइट हैंड उठाएंगे, जहाँ बैठे वैसे ही, तो ये आपकी राइट हैंड साइड होती है। हमेशा इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होती है, तब ये इक्वल इक्वेशंस बन जाती है। तो प्रूव वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कीजिए, फिर राइट हैंड और राइट हैंड साइड ले आइए, तो आपका आंसर प्रूव होगा। या फिर लेफ्ट हैंड साइड आधा सॉल्व कीजिए, राइट हैंड साइड हाफ सॉल्व कीजिए, दोनों इक्वल आ जाएंगे तो भी प्रूव हो जाएगा। क्लियर। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। लास्ट में ये सॉल्व करने के बाद आप लिखते हैं हैंड्स प्रूव, एंड में लिखना पड़ता है हैंड्स प्रूव। क्लियर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चन के लिए, चाहे सो दैट पूछे एग्जाम्स में, वेरीफाई दैट पूछे, प्रूव दैट पूछे, तो डरना नहीं है, सबका एक ही तरीका है। ये मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया कि आप कंफ्यूज नहीं हो। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। मैं सारी चीज़ें बेसिक बताऊंगा, बहुत ज़रूरी होती है, अलग अलग क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ आप सीखे तो प्रॉपर नॉलेज लीजिए, टैलेंट का यूज कीजिए, आपके पास टैलेंट बहुत है, बस सही तरीका चाहिए, राइट गाइडेंस चाहिए आपको। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आपको सो दैट होता है, सो दैट का मतलब होता है प्रूव दैट, एक ही चीज़ है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो कुछ भी दिखा है वो लिख लीजिए,
इक्वल टू के लेफ्ट में, इक्वल टू आपको साइन दिख रहा होगा, इससे पहले जो कुछ भी लिखा है ये लेफ्ट हैंड साइड है आपका। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, tan 45, 48, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब आपको वही तरीका बताना है कि देखो यहाँ दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, या तो आपके टेबल में से जैसे आपने नॉर्मल एंगल पढ़े 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू होगी, तो वो तो आप डायरेक्टली टेबल का यूज करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपने टेबल पढ़ी है उसका यूज कीजिए, ठीक है। बाकी के एंगल्स के लिए हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगेगा। क्या लगेगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये आपको ध्यान रखना है, तो डरना नहीं है, सेम चीज़ है। कॉम्प्लीमेंट्री किस में लगेगा पता करते हैं, ठीक है। 48 और कौन सा एंगल ऐड करें कि 90 हो रहा है, देखिए 48 और 42 अगर आप ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होगा। चेक करके बता देता हूँ, उनको एक साथ लिखना है आपको। देखिए 48 प्लस 42 दोनों को ऐड कीजिए, 90 हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों एंगल्स को आपको एक साथ लिखना है। मैं लिख लेता हूँ tan 48, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई में है तो पास में लिख सकते हैं आप 42 डिग्री। अब बाकी के दो एंगल बचे हैं, उनका ऑटोमेटिक 90 होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। ये 43, 23 और 67 इन दोनों को ऐड कीजिए, इनका भी 90 डिग्री होगा। मैं यहाँ ऐड करके बता देता, 23 प्लस 67, देखिए ऐड कीजिए, 7 प्लस 9 का 0 कैरी 1, 2 प्लस 6 8 प्लस 1 कैरी 9, देखो 90 हो रहा है। इनको एक साथ लिखेंगे, तो मैं एक साथ लिख रहा हूँ 23 डिग्री tan 67 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, कुछ कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल सिंपल, मैं बताता हूँ। अब आपके पास दो ऑप्शन है, tan है, ये भी tan है, किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए। मैं फर्स्ट वाले को इसमें कन्वर्ट कर दूँ, इसमें फर्स्ट वाले को इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। और अभी कन्वर्जन कैसे बताया था आपको, tan किस में चला जाता है, अभी बताया था tan का क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल cot होता है। तो कन्वर्ट कर रहे हैं, tan फर्स्ट वाले को कन्वर्ट कर रहे हैं, इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए, मैं फर्स्ट वाले को कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को कन्वर्ट करते हैं, tan किस में चला जाएगा, cot में। तो कैसे जाएगा cot, 90 में से ये माइनस करना पड़ेगा, 90 माइनस 48 डिग्री। इन दोनों में से फर्स्ट को किया तो इसको एज इट इज लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। इसी प्रकार से इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट किया, मैं फर्स्ट वाले को कर रहा हूँ, tan का हो जाएगा cot 90 माइनस 23 डिग्री, बाकी को एज इट इज लिखिए tan 67 डिग्री। ये सारा रफ है, ठीक है, ये सारे समझने वाली चीज़ है। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, tan cot 90 माइनस आ जाएगा tan, ये आ जाएगा cot 42 डिग्री, ये बन गया tan 42 डिग्री। ये आपका हो गया cot 67 डिग्री, tan 67 डिग्री। और आपको बताया था, स्टार्ट में आपको बताया था कौन किसका उल्टा होता है, तीन चीज़ें आपको बताई थी, पंडित, बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल। स्टार्ट के लेक्चर्स में मैंने ये चीज़ बताई थी कि ये जो वैल्यू होती है साइन होती है, और साइन किसका साइन का उल्टा कौन होता है ये आपको पता होना चाहिए। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, ये वैल्यू होती है कॉस की, कॉस का रेसिप्रोकल होता है आपका सेक, कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक, मतलब उल्टा। टेन का रेसिप्रोकल कौन होता है, ये टेन है, पी अपॉन बी, इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, उल्टा होता है। तो ये कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/10 थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/10 थीटा, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। तो कॉट थीटा को आप हमेशा लिख सकते हैं 1/10 थीटा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो यही मैं कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ कॉट है उसको 1/10 थीटा लिखते हैं। 1/10 थीटा ये रहेगा 42 डिग्री, बाकी को एज इट इज रखा, इसको एज इट इज, ये सारे मल्टीप्लाई में 42 डिग्री। इसी प्रकार से इस कॉट को वापस लिख लिया 1/10 थीटा, दूसरे वाले को 1/10 थीटा की जगह यही एंगल आएगा 67 डिग्री, और ऊपर है tan 67 डिग्री। अब आप देखेंगे कैंसल आउट हो रहे हैं, ठीक है, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर कैंसल आउट सेम है, tan 67 tan 67, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद ये सारे 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो आंसर आ जाएगा 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ गया 1। ये फाइनल आंसर आपका आ गया। आप देखेंगे ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड है। जिसको ये दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ तक सॉल्व कीजिए और देखिए आपको क्वेश्चंस में आंसर क्या लाना था 1, राइट हैंड साइड देखेंगे आपका आंसर क्या है 1। ध्यान दीजिए राइट साइड इक्वल टू के राइट साइड में क्या लिखा गया है, राइट हैंड साइड में 1। तो ये आपको प्रूव करके लाना था राइट हैंड साइड में क्या है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने सॉल्व किया,
1 आ गया, ऐसे लिखेंगे। राइट हैंड साइड में भी आपको गिवन है क्वेश्चन, राइट साइड दे रखा है 1, तो दोनों की वैल्यू सेम है, लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की। तो लास्ट में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो मैंने स्टार्ट में बताया था, और हैंस प्रूव्ड लिख दीजिए, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आप एग्जाम्स में क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है बट ट्रिकी है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, टेन कॉट का उल्टा 1/10 होता है, ऐसे ही कोसेक का उल्टा 1/sin होता है। ये रेसिप्रोकल है, ये चीज क्या कहलाते हैं, रेसिप्रोकल। ये मैंने वीडियो के स्टार्ट लेक्चर में बताए थे, आप वापस जाके देखेंगे तो रेसिप्रोकल के नाम से मिल जाएंगे, रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशंस। तो ये चीज़ याद होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, गेट रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल वही तरीका। देखिए वापस cos 52 cos 2, यहाँ माइनस का साइन है, दिस है। इन दोनों एंगल का सम देखिए पहले, इन दोनों एंगल का सम देखेंगे 38 और 52 डिग्री, दोनों एंगल का सम कीजिए। 10 का 0 कैरी 1, 5 3 9 + 1 8 + 1 90 डिग्री। तो किसी एक को कन्वर्ट कीजिए, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए। इसी प्रकार से साइन में भी दोनों एंगल का सम है, वो कितने डिग्री है। देखो ये चीज़ वैसे आप चाहो तो दूसरा तरीका भी है, वैसे एक को कन्वर्ट कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट वाले को कन्वर्ट कर देता हूँ, 90 हो रहा है, 38 वाला, इस साइड भी 38 वाले को कन्वर्ट कर दीजिए, सेम एंगल वाले को, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन दिक्कत नहीं हो आपको। क्लियर, फर्स्ट वाले को दोनों को कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम भी 90 हो रहा है, आप देख सकते हैं। 38 और 52 कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट के दोनों एंगल कन्वर्ट करके बताऊंगा आपको। देखिए cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52, और आंसर 0 लाना है। प्रूव वाला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन किसे प्रूव वाले। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एग्जाम्स में लिखना है लेफ्ट हैंड साइड। अब फर्स्ट वाले इन दोनों में सम 90 डिग्री है, तो इन दोनों को कन्वर्ट, किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए, इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए। फर्स्ट वाले को कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो देखिए बाकी को एज इट इज, कॉस का हो जाएगा साइन, 90 में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 38 डिग्री, बाकी कॉस को एज इट इज लिखा। ऐसे ही माइनस, इसको कन्वर्ट कर दीजिए, साइन का हो जाएगा, इस वाले को कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर दिया आपने, साइन का हो जाएगा कॉस, 90 में से ये एंगल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 90 - 30 डिग्री 38 डिग्री, बाकी को एज इट इज रखिए, साइन 52 डिग्री। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है, ये बन जाएगा साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस ये बन जाएगा कॉस बन जाएगा 52 डिग्री, और ये है आपका साइन 52 डिग्री। तो ये देखिए दोनों वैल्यू सेम ही है। देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, साइन 52, यहाँ पे भी साइन 52, कॉस 58, एक सेकेंड, यहाँ पे बनेगा कॉस 58 बनेगा, ठीक है। एक सेकेंड, 90 माइनस, सॉरी एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, 38 करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस 52 डिग्री, ठीक है, 52 आ जाएगा। ये वाला cos 52 है, ये भी cos 50 है। तो ये ऐसे लिखा है, जैसे आप 2 × 3 करते हैं, उसमें से 3 × 2 माइनस करते हैं, तो ये भी 6 से आएगा, ये भी 6 आएगा, सेम है ना। 2 × 3 करो या फिर 3 × 2 करो, माइनस लगाओ तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो वैसे ही ये कुछ लिखा हुआ है, आप ध्यान से लिखिएगा, साइन कॉस कॉस साइन सेम चीज़ है, माइनस लगाए तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये आपको राइट हैंड साइड में लेके आना था। राइट हैंड साइड क्या है, 0, तो लिखेंगे राइट हैंड साइड भी क्या है, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 0 आ रही है, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0। तो लास्ट में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और लास्ट में लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आप एग्जाम्स में इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, सिंपल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करना कुछ नहीं है, वही जो आप पहले से कर रहे हैं, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिख जाएंगे आपको, और यहाँ एक्यूट एंगल्स है। देखिए सिंपल क्वेश्चंस में गिवन होगा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंगल्स की। देखिए ये एंगल्स क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है आपको। क्वेश्चन देखिए, मैं रीड आउट करता हूँ। इफ tan a 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, फाइंड वेयर 2a इज एक्यूट एंगल। 2a क्या है, एक्यूट एंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a। क्लियर, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी। कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, ये tan और cot है। जब भी tan और cot आता है एग्जाम्स में, ध्यान रखिएगा, tan के साथ कौन आएगा, cot, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा 100%। ऐसे ही यहाँ पे अगर साइन होता तो यहाँ पे साथ में कौन आता, हमेशा cos आएगा। ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर cosec है तो उसके साथ में कौन आएगा, sec आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही लगाना है। यहाँ tan cot का कॉन्सेप्ट है, कैसे पता चला, ये tan है ये cot है, किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए। तो मैं इस वाले को कन्वर्ट कर देता हूँ cot में, सिंपल है। tan का क्या हो जाएगा, cot, cot कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, 90 में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि ये एक्यूट एंगल है। 90 माइनस 2a इक्वल्स टू, राइट साइड एज इट इज लिखेंगे, एक साइड चेंज करना है, दोनों साइड चेंज नहीं करना। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए कॉट में ये एंगल है, कॉट में ये एंगल है, कॉट से कॉट कटा दीजिए, चाहे कैंसिल कर दीजिए या फिर आप रहने दे सकते हैं। इसका मतलब कैंसिल करने के बाद जो वैल्यू बचेगी, कॉट कॉट हट गए तो बची हुई ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। ये आपको लिखना है 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। कॉट कॉट कैंसिल हो गया तो बचा ये, इस साइड बचेगा ये, दोनों को इक्वल कर दीजिए। इक्वेशन बन चुकी है, अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं 18 को इस साइड ले आता हूँ, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, 19 प्लस 18 माइनस 2a इक्वल्स टू a। ऐड कर दीजिए चाहे तो, a को इस साइड ले जाइए, तो पहले ऐड कर देते हैं 108 माइनस 2a इक्वल्स टू a। अब आप चाहे तो इस a को इस साइड ले जाएंगे और सॉल्व कर दीजिए। ये आ गया 108 डिग्री, लिखना जरूरी है, ये एंगल से, ठीक है। तो ये आ गया 3a प्लस 2a, और राइट साइड में आप देखेंगे ये कितना हो गया, 3a हो गया, a प्लस a कितना हो गया, 2a। ऐसे समझिए, a के आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है, और ये 2a। ऐड कैसे करते हैं, ऐसे, जैसे आप ऐड करते, a तो ऐसे ही रहेगा, बट 1 और ये 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिया तो 3a बन गया। ये वैसे ही है 108, ये मल्टीप्लाई में, इसके साथ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में भेज दीजिए, और इसी के साथ आपका आंसर आ जाएगा। 108 को आप डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो a की वैल्यू आएगी, जो आपका सॉल्यूशंस होगा। 3 3 जा 9, 3 6 जा 80, ये आपका आ गया आंसर a। देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 36 डिग्री। तो क्वेश्चंस में आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इस तरह से आपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर दिया। यही आपका फाइनल आंसर है। वेरी इजी क्वेश्चंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सेम टाइप का क्वेश्चन है बट प्रूव करना है, तो आपको डरना नहीं है। देखिए इफ tan a इक्वल्स टू cot a दे रखा है, cot b, तो आपको बताना है कि a प्लस b की वैल्यू 90 डिग्री होगी। ये आपको प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है, लेके आना है। तो दे रखा है रिलेशन, देखिए tan a इक्वल्स टू आता है आपका cot b। अभी मैंने आपको बताया था tan और cot क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, tan और cot। तो किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए। मैं चाहता हूँ tan को कन्वर्ट कर दूँ cot में, तो यहाँ tan की जगह इस साइड कन्वर्ट कर रहे हैं तो लिखेंगे tan की जगह cot, और ये हो जाएगा 90 में से ये थीटा माइनस करना है, या थीटा की जगह एंगल दे रखा है। वहाँ tan थीटा था, देखिए tan थीटा था, यहाँ पे थीटा की जगह a है, तो इसको 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 90 माइनस a इक्वल टू आ गया cot b। अब वही तरीका है, वापस cot से cot कैंसिल कर दीजिए चाहे तो। अब बचा हुआ क्या, यहाँ से बचेगा 90 माइनस a इक्वल्स टू, इस साइड बचा आपका b। अब a को इस साइड ले जाइए, तो ये बन गया 90 इक्वल्स टू b प्लस a या फिर a प्लस b। यही आपको प्रूव करना था। इसको ऐसे लिखो या फिर आप लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव। कितना सिंपल क्वेश्चन था, और बहुत से स्टूडेंट वेरी इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, गेट रेडी। द सम
if ABC are interior angles of a triangle ABC so that this is equal to this। लग बड़ा सा रहा है पर बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। आप देखेंगे तो चकित रहेंगे कि इतना ईजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में, एक ट्राइंगल से जिसके तीनों एंगल्स दे रखे हैं ABC। मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल ABC है। अब पूछा जा रहा है इंटीरियर एंगल। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर ये इंटीरियर वर्ड का मतलब समझिए। जैसे ये ट्राइंगल बनाया आपने, मैं कहूँ इस ट्राइंगल के अंदर आप खड़े हो गए, अब आप अंदर अंदर भागेंगे, बाहर नहीं जा सकते, बंद है, तो अंदर जहां जहां जा सकते हैं वो कहलाता है इंटीरियर, इसको कहते हैं इंटीरियर। और ये ट्राइंगल की बाउंड्री कहलाती है जिसके ऊपर आप दौड़ सकते हो बार बार। और इससे बाहर जितना भी पोर्शन होता है आउटसाइड जो कुछ भी है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर अंदर दौड़ सकते हैं, ठीक है। इंटीरियर मतलब इनसाइड, शॉर्ट में लिख सकते हैं इंटीरियर का मतलब इनसाइड, और एक्सटीरियर का मतलब होता है आउटसाइड, ठीक है। 3 रीजन्स होते हैं, इंटीरियर इनसाइड, एक्सटीरियर आउटसाइड, और इस वाले बाउंड्री को बोलते हैं, जो ट्राइंगल ये बना हुआ है वाइट वाइट सा दिख रहा है इस ट्राइंगल में जो भी, इसको बोलते हैं बाउंड्री। तो किसी भी डायग्राम में मोस्टली 3 टाइप्स के रीजन ही होते हैं, इंटीरियर, इनसाइड, एक्सटीरियर, आउटसाइड और बाउंड्री। क्लियर? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब इंटीरियर, ये अंदर एंगल कौन कौन से बन रहे हैं आपके पास ट्राइंगल्स में, ये जो आप बनाते हैं एंगल ए, इन 2 रे के बीच में ये एंगल बी, इन 2 साइड्स के बीच में एंगल सी, 3 एंगल से। अब आपसे पूछा गया है 3 एंगल से आप इस ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी जानते हैं कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ A + B + C। यहाँ शॉर्ट में इसलिए क्योंकि यहाँ एंगल का साइन नहीं है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एंगल, ये एंगल्स हैं, ठीक है। ABC क्या है, मान लिख लो चाहे तो आप लिखिए, लेट ABC आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल से चाहो तो आप ये लाइन एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है। वही चीज़ है, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ये आप जानते हैं। वैसे मैं यहाँ पे मोस्टली एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी लिख सकता हूँ, बट मुझे चाहिए क्वेश्चंस में जब प्रूव करेंगे, यहाँ सिंपल दे रखा है BC, तो मैं शायद इसको ऐसे ही रखना चाहूँगा, ठीक है। अब इसी का यूज करना है, ये प्रूव करना है। तो आपको क्या चाहिए, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिए। इस साइड आपको क्या चाहिए, उस पर फोकस करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे B + C चाहिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे B + C चाहिए लेफ्ट साइड में। तो B + C को इधर ही रखिए, बाकी को उस साइड भेज दीजिए। जैसे आप करेंगे B + C को एक साइड रखा, बाकी को उस साइड भेज दिया, 180 - A। क्लियर? अब आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ B + C को डिवाइड करना है 2 से। फर्स्ट स्टेप में आपने B + C निकाला, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के लिए हम दोनों, क्योंकि आपको B + C/2 चाहिए, ये आपने B + C निकाला, अब इस पूरे को 2 से डिवाइड कीजिए। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करें, 2 से डिवाइड करेंगे। तो दोनों साइड डिवाइड बाई 2 लिख रहे हैं, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड्स। जैसे आप 2 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखिए मैजिक हो जाएगा, B + C/2। यहाँ पे देखेंगे तो 180 - A/2। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी यहाँ पे डिवाइड करेंगे, इसे भी डिवाइड करेंगे। तो मैं डिवाइड दोनों साइड, इसको भी डिवाइड करेंगे, इसे भी, सबको डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में बना है उसको एज इट इज रहने दीजिए, इसको सेपरेट डिवाइड नहीं करना है, सिंपल B + C/2। ये बन गया 180/2 हो जाएगा 90 डिग्री, माइनस बन गया A/2। अब आप ध्यान से देखिए, थर्ड स्टेप में आपको क्या चाहिए था, यहाँ पे ये साइन का चाहिए, फिर दोनों तरफ साइन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको साइन लेना है, तो दोनों तरफ साइन लगा लीजिए। अब जैसे आप लिखेंगे दोनों तरफ साइन, टेकिंग साइन बोथ साइड, जैसे आप साइन लगा देंगे दोनों साइड तो आपका आंसर प्रूव हो गया, B + C/2। यहाँ पे भी लगा लीजिए साइन, 90 - A/2। और अभी आपने पढ़ा था 90 में से थीटा कुछ भी माइनस करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, और साइन किस में चला जाएगा, कॉस में। तो ये बन गया cos A/2, हो गया प्रूफ। यही आपका था, प्रूफ करना था आपको, साइन B + C/2 = cos A/2, हेंस प्रूव्ड। अब एक स्टूडेंट ने, कुछ स्टूडेंट पूछ सकते हैं सर इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं और इजी करता हूँ। आप देखिए,
यहाँ तक लिखने के बाद ऐसे भी लिख सकते हैं आप। बहुत से स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम है अगर ऐसा इस तरह से लिखने की, तो देखिए साइन बी प्लस सी बाई टू तो वैसे ही रहेगा लेफ्ट में, राइट को ध्यान से देखिए और तरीके से मैं बताता हूँ। साइन को कन्वर्ट करते हैं कॉस में, तो इसे 90 में से घटाना होता है पूरा एंगल, वैसे भी कर सकते हैं। साइन को कन्वर्ट कर दिया कॉस और 90 में से घटाना है, माइनस करना है इस पूरे को, जो भी एंगल था आपका 90 माइनस ए बाई टू कर दीजिए, 90 माइनस ए बाई टू। ऐसा भी अगर करेंगे तो भी सही आएगा। देखिए ध्यान से, कॉस ये बच गया 90, ये आ गया प्लस माइनस माइनस 90, और ये बन गया माइनस, ये वाला माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस ए बाई टू। अब आप ध्यान से देखेंगे तो भी एक ही तरीका है, ये प्लस का 90 कैंसिल हो गया तो बच गया कॉस ए बाई टू बन गया। ये चीज़ यहाँ पे भी बन जाएगी, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। ऐसे करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं तरीका ये यूज करता हूँ ताकि किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं हो। कॉस ए बाई टू आ गया सॉल्व। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। तो काफ़ी इजी था ना क्वेश्चंस। इस तरह से आप करेंगे तो बहुत इजी है मैथमेटिक्स, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाए, सिंपली सॉल्व करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, साइन 67 कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। क्या कह रहा है आपसे? सिंपल बताना है आपको, इनके जो एंगल्स है वो 0 और 45 डिग्री के बीच में कन्वर्ट करना है, दोनों एंगल्स को 0 और 45 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल आना चाहिए, इनके एंगल्स को चेंज करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे दे रखा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ये पूछ रहा है मुझे 0 और 45 डिग्री के बीच में एंगल्स को कन्वर्ट कर दो। इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉल्व नहीं करना है, सिंपली कन्वर्ट करना है। ये एंगल्स भी कन्वर्ट करके आपको 0 और 45 के बीच में लाना है, इसे भी कन्वर्ट करके 0 और 45 के बीच में लाना है। तो सिंपल है, दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री ले लीजिए। फर्स्ट वाले का कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री आप जानते हैं क्या हो जाएगा था, कॉस हो जाता है, और इसे 90 में से घटा देंगे, 90 माइनस 67 डिग्री। वापस समझ लीजिएगा, मैं दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे सॉल्व नहीं करना है, सिंपली आंसर को 0 और 45 डिग्री के बीच में लाना है। और ये भी 45 से ज़्यादा है, ये भी 45 से ज़्यादा है, इसलिए इसको भी कन्वर्ट करेंगे, इसको भी कन्वर्ट करेंगे। तो आप जानते हैं कि साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में। तो ये साइन किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, कॉस में कन्वर्ट किया। अब ये कॉस किस में कन्वर्ट करेंगे, वापस साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसे भी कन्वर्ट कर दीजिए साइन, इसे 90 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 90 माइनस 75 डिग्री, और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये कितना आ गया, कॉस 90 माइनस 67 डिग्री, ये बन गया कॉस 23 डिग्री, प्लस साइन 90 में से 75 डिग्री की चीज साइन 15 डिग्री। क्लियर, यही आपका आंसर हो गया। सॉल्व नहीं करना है, बस सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चंस। दोनों के एंगल्स आप देखिए, ये 0 और 45 के बीच में, ये भी 0 और 45 के बीच में, यही आपको कन्वर्ट करना था एंगल्स। इसी के साथ आज का लेक्चर से एंड होता है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।